हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 8 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 8 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य सरकार राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 6 सेवाओं को राइट टू सर्विस से राज्य सरकार जोड़ने की तैयारी कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो यहाँ पर राइट टू सर्विस से जुड़ सकती हैं। तो राज्य सरकार 6 प्रकार की सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में अलग अलग विभागों द्वारा कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार सेवा की गारंटी कानून के तहत इसे लाने जा रही है। इसके तहत समय तय सीमा में सेवा नहीं उपलब्ध कराने पर 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो राइट टू सर्विस में लाने की जो तैयारी चल रही है वो कौन कौन सी सेवाएं हैं, ये सेवाएं आ सकती हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सूची। तो ई वेस्ट निबंधन नवीकरण जो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग का है, प्लास्टिक वेस्ट निबंधन नवीकरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है, देसी दारू का निर्यात आयात परमिट उत्पाद विभाग का, निर्माण सामग्री के भंडारण की मंजूरी नगर विकास विभाग का, विज्ञापन के लिए साइनेज लाइसेंस नगर विकास विभाग का, सिनेमा शूटिंग की अनुमति गृह नगर विकास पर्यटन डीसी यहाँ पर है, और उसके बाद खास सेक्टर का पर्यटन नगर विकास पर्यटन है, जो कि इन सभी सेवाओं को, इन सभी में से कुल जो है यहाँ पर 6 सेवाओं को राइट टू सर्विस में लाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी सेवा जो है कितने दिनों में अनिवार्य यहाँ पर की जाएगी। तो ये सेवाएं जो है अगर यहाँ पर तय सीमा में अगर नहीं की जाती है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो निवेशकों की जिज्ञासा का समाधान जो है उद्योग वो 15 दिन के अंदर यहाँ पर निपटारा करना होगा। सीबीएसई से संबद्धता की एनओसी अगर है शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तो 45 दिनों के अंदर यहाँ पर उसे पूरा करना होगा। और डीजी सेट की अनुमति जो है यहाँ पर ऊर्जा विभाग का है तो उसे 7 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा। सड़कों में यूटिलिटी बिछाने की एनओसी जो है ऊर्जा विभाग द्वारा है तो यहाँ पर 7 दिन का जो है वो समय दिया जाएगा। ब्रांड का निबंधन या नवीकरण करना है उत्पाद एवं मद्य निषेध तो 35 दिनों का समय यहाँ पर तय सीमा रखी गई है। ठीक है, तो ये कार्य दिवस है, इतने दिनों के अंदर जो है वो उस काम का निपटारा करना होगा। अगर नहीं होती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट टू सर्विस के तहत कुल 6 सेवाओं को राज्य सरकार यहाँ पर लाने की तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रोफेसर कारू मांझी का निधन हो गया है। वे किस विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किस विश्वविद्यालय के? कोल्हान विश्वविद्यालय के कारू मांझी प्रोफेसर थे और वे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में जनजातीय प्रोफेसर क्षेत्रीय भाषा विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कारू मांझी का निधन हो गया है। प्रोफेसर मांझी राज्य में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। तो वे जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर थे और वे कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर ICAR, ठीक है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है देश भर के विश्वविद्यालयों की, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर रहा है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 60वें स्थान पर, ठीक है 60वें स्थान पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रहा है पूरे देश भर में। तो कुल जो है यहाँ पर 67 विश्वविद्यालय को इंक्लूड किया गया था, जिसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 60वें स्थान पर रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में 60वें स्थान पर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें कुल 67 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें बिरसा कृषि विद्यालय को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो वो देख लीजिए, ICAR करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे स्थान पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन प्रतियोगिता में रविवार को झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 2 स्वर्ण पदक पहले दिन जीते हैं झारखंड की टीम ने। ठीक है, तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के अमरावती में, और यहाँ पर झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं फैक्ट्स। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन रविवार को झारखंड के 2 पावर लिफ्टर ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें 60 किलोग्राम वर्ग में हेमा कुमारी और 67.5 किलो वर्ग में सौम्या श्रीवास्तव शामिल हैं। तो इन दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार स्वच्छता के मामले में अगले साल तक राज्य के कितने सरकारी स्कूलों को 5 स्टार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, 5 स्टार हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के मामले में। राज्य के जितने सारे सरकारी स्कूल हैं उनकी रेटिंग सुधार करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो राज्य के 5000 ऐसे स्कूल होंगे जो कि जिन्हें 5 स्टार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है अगली बार जब यहाँ पर स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को स्वच्छता के मामले में अगले साल 5 स्टार का दर्जा दिलाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। वहीं 7000 स्कूलों को 4 स्टार, ठीक है 4 स्टार जो है वो दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसमें हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर देखी जाती है स्कूल में कि किस चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है और कितनी बेहतरीन तरीके से चल रही है, उस आधार पर रेटिंग दी जाती है। तो 5 स्टार जो है वो 90 से 100% वाले लोगों को दी जाती है। 4 स्टार 70 से 89% वाले लोगों को, 3 स्टार जो है यहाँ पर वो 51 से लेकर 74% तक की सुविधाएं अगर उपलब्ध है। 3 स्टार जो दिए जाते हैं वो 51 से 74% वाले स्कूलों को दिया जाता है। 2 स्टार 35 से 50% वाले स्कूलों को, और 1 स्टार जो है वो 35% से अगर नीचे है सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर तो उन्हें दी जाती है। तो राज्य में जो सरकारी स्कूल है उनमें से 5000 स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है अगले वर्ष तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस पेंटर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है? ठीक है, झारखंड के किस पेंटर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है ज्योति वंदना लकड़ा। कौन है? ज्योति वंदना लकड़ा है जिन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है इस प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में झारखंड की रांची की रहने वाली ज्योति वंदना लकड़ा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। इन्होंने ट्राइबल आर्ट नेचर स्माइल व्हेन वी क्राई पेंटिंग कर वर्चुअल एक्टिवेशन में शामिल हुई थी। तो इनका जो थीम था वो था ट्राइबल आर्ट पर, और इसमें जो उनका जो टॉपिक था वो था, उसका जो हेडिंग था, थीम था वो था स्माइल नेचर स्माइल व्हेन वी क्राई। ठीक है, ये जो इनका था वो
पेंटिंग था, पेंटिंग का थीम था। तो ये वर्चुअल एक्टिवेशन में शामिल हुई थी और इन्हें जो है यहाँ पर ज्योति वंदना लकड़ा है, उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में जगह बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, JSCA के द्वारा आयोजित पहली झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो बोकारो ब्लास्टर्स की टीम है जिन्होंने यहाँ पर झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में चैंपियन बनी थी, विजेता बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में दुमका डेयर डेविल्स को 6 विकेट से हराकर बोकारो ब्लास्टर, ठीक है, बोकारो ब्लास्टर की टीम चैंपियन बनी है। दुमका डेयर डेविल्स ने 7 विकेट खोकर 136 रन बनाए थे। बोकारो ब्लास्टर्स ने 4 विकेट खोकर 137 रन बनाए और जीत हासिल कर ली। इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच जो है वो आयुष भारद्वाज रहे, बेस्ट बैट्समैन रहे जो वो नवाज सिद्दीकी रहे, और बेस्ट बॉलर जो रहे वो आशीष कुमार जूनियर रहे, बेस्ट फील्डर जो है वो साहिल राज रहे हैं, और मैन ऑफ द सीरीज जो रहे वो आदित्य सिंह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर 29 दिसंबर को राज्य सरकार का 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, तो इसकी घोषणा हो जाएगी। और ये जो स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा, विश्वविद्यालय होगा, वो किस महापुरुष के नाम पर स्थापना की जाएगी। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, देख लीजिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा या फिर सिद्धू कानू भगत। तो ये आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।